सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले ग्रंथ के कुछ प्रारंभिक श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पहले श्लोक से पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसाम् वैराग्यादिचतुष्टयम्। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। नित्यम् आत्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्। एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तुनः स वै सदैव वासनात्यागः
शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं मे स्यात् कदा विधे इति या सुदृढा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता। उक्त साधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता। आत्मनः शुभमिच्छता। कल हमने थोड़ा विचार, जिसके पास पुस्तक ना हो यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक। तो कल हमने विचार किया था थोड़ा ग्रंथ का एक व्यंगम दृष्टि से अवलोकन किया था कि इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने किन विषयों की चर्चा की है, किस किस क्रम से चर्चा की है और किस उद्देश्य से चर्चा की है। जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय लेखन परंपरा, ऋषि लेखन परंपरा रही कि किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है, जिससे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति भी हो और अपने उद्देश्य में ग्रंथ सार्थक हो। जो बात वो कहना चाह रहा है ठीक तरह से संप्रेषित हो, वक्ता अपनी बात को ठीक तरह से लेखक कह सके और श्रोता का भी उपकार हो। तो पहले श्लोक में अपने गुरु की और ईश्वर की वंदना भगवान शंकराचार्य ने की और गुरु और ईश्वर को एक मानते हुए वंदना की। उपदेष्टारम नमामि हम, कल हमने चर्चा की थी। जो उपदेष्टा गुरु है, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि जो परम लक्ष्य है ब्रह्म दृष्टि को स्थिर करना, ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित होना, अपने इस आपा को अपने अंदर मैं करके स्फुरित होते हुए चेतन को ब्रह्म रूप में जान लेना, यही तो सारे वेदांतों का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी उपनिषद प्रतिपादित ही है कि गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन। उसके लिए गुरुमुख से उपदेश श्रवण आवश्यक है। इसलिए गुरु को उपदेष्टा के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं, उस उपदेष्टा सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ
और हमने चर्चा की थी कि प्रणाम का अर्थ क्या है कि उसके ज्ञान को अपना ज्ञान बना लेना, उसकी दृष्टि को अपनी दृष्टि बना लेना, यही वास्तव में प्रणाम है। वो जिस जिस रास्ते से चल करके ब्रह्मबोध तक पहुंचा, हम भी बिल्कुल तैयार हैं उस रास्ते से चल करके ब्रह्म दृष्टि स्थिर करने के लिए। उनकी बताई हुई जो पद्धति है, उनका बताया हुआ जो आचरण है, उस आचरण में स्थित होने के लिए मैं तैयार हूं। उनके बताए अनुसार विवेक विचार करने के लिए तैयार हूं और फिर उस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तैयार हूं, जिसमें प्रतिष्ठित होकर के वो हमको उपदेश कर रहे हैं। उपदेष्टारम, ऐसे उन सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। और फिर उनके विशेषण बताए थे 5 कि वो क्या कैसे हैं सद्गुरु। ईश्वर ही हैं। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा है। गुरु देखने में मनुष्य रूप है, लेकिन बोध में तो वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ईश्वर रूप है, वो सर्वसमर्थ है, वो व्यापक है, वो सर्वलोक का कारण है। सब ब्रह्म के विशेषण दे दिए। वो तो जन्माद्य से यता है। उसका जो चेतन, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का, हम ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं। हमारा जो चेतन स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप, वही जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। चाहे गुरु कहें या ज्ञानी की स्थिति में हम कहें, एक तत्व कहें, एक सत्य कहें, आत्म तत्व कहें, ब्रह्म तत्व कहें, शुद्ध चेतन कहें, वही तो सर्वसमर्थ है, वही तो व्यापक है, और वही सर्वलोकों का कारण है, और वही श्री हरिम है, वही सारी भ्रांतियों का हरण करने वाला है, वही सारे अनर्थ और दुखों का हरण करने वाला है। इसलिए कहा वो सद्गुरु उपदेष्टा श्री हरिम है, सर्वसमर्थ है, व्यापक है, सर्वलोकों का कारण है, सब कुछ अनर्थ दुख भ्रांति का हरण करने वाला है, और परमानंद स्वरूप है। केवल ये नहीं कि दुख हरण, आनंद रूप है, परमानंद, आनंद ही नहीं परमानंदम है। वो जो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप भी है, वो सत स्वरूप भी है। ऐसे उस सच्चिदानंद स्वरूप अपने उस सद्गुरु उपदेष्टा सद्गुरु गोविंद भगवत पाद को लक्षित करते हुए, उनको ईश्वर के समकक्ष बताते हुए, उनके ब्रह्मबोध को, उनके ज्ञान को भगवान शंकराचार्य नमस्कार करते हैं। अर्थात हम अपने जीवत्व को उनके ब्रह्मत्व में विलीन कर देने के लिए तैयार हैं। नमन का अर्थ है अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित कर देना, लीन कर देना। श्वेता उपनिषद में कहा, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। हमको अपने इष्ट में, परमात्मा में, ईश्वर में सर्वोत्कृष्ट भक्ति होनी चाहिए, सर्वोच्च स्तर की भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए देव में, वह देव जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, द्योतनाथ देव, जो चेतन स्वरूप है, ऐसे उस देव में पराभक्ति होनी चाहिए। सुपर इम्पोजिशन में पराभक्ति नहीं होनी चाहिए, जीवत्व में, देह में, संसार के विषयों में पराभक्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो आसक्ति है। हमको तो उस शुद्ध चैतन्य में पराभक्ति होनी चाहिए। और जिसकी उस देव में, उस ईश्वर में, उस तत्व में पराभक्ति है, यस्य देवे पराभक्ति, और केवल वही भक्ति से नहीं, यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति उसमें है वैसी ही गुरु में भी होनी चाहिए। क्योंकि गुरु उसका मूर्तिमान स्वरूप है, वो उपदेष्टा है, वो उस बोध में हमको प्रतिष्ठित कराने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। तो जैसी देव में भक्ति है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, वैसी गुरु में भी होनी चाहिए। क्योंकि बिना श्रद्धा के, भक्ति के, समर्पण के, विश्वास के कुछ प्राप्त नहीं होता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हमको अगर उस परम शांति, परम सुख, परम सत्य में स्थिति चाहिए तो हमको जैसी ईश्वर में परम भक्ति है ऐसी गुरु में भी करनी पड़ेगी। कहा तस्यैते कथिता अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है जब जैसी देव में पराभक्ति है वैसी गुरु में होती है, तभी उसके बोले गए वचनों का गूढ़ार्थ श्रोता के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, नहीं तो अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। अगर हम बराबरी से बैठ करके सुनेंगे कि अच्छा हम भी कुछ जानते हैं, हमने कोई व्यर्थ में जीवन नहीं जिया है, बहुत सी बातें हम भी जानते हैं, इनसे ज़्यादा जानते होंगे, इन्होंने तो अपना गुरुकुल से निकलने के बाद संन्यास ले लिया, संसार के तो ये संपर्क में आए ही नहीं, और हम तो पूरा संसार की एक एक बात जानते हैं, तो इसलिए हम तो ज़्यादा जानते हैं, हम जरा एनालाइज करेंगे कि इनकी कितनी बात ठीक है और कितनी बात ठीक नहीं है। तो अगर ये सेलेक्टिवली श्रवण किया, पराभक्ति के साथ श्रवण नहीं किया, तो शास्त्र और गुरु के वचनों का गूढ़ार्थ प्रकट नहीं होगा। किसको प्रकट होगा? जिसकी जैसी देव में भक्ति है वैसी ही गुरु में भक्ति है। तस्यैते कथिता अर्थ है, वही शास्त्र और गुरु के वचनों में जो बात कही गई है शब्द रूप में, उसके गूढ़ अर्थ उसी भक्ति रखने वाले श्रोता शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। तस्यैते कथिता अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मा। ने कहा वो तो महात्मा है, उसके हृदय में उपनिषद वेदांत वाक्यों का गूढ़ार्थ प्रकाशित हो जाएगा। और अर्थ प्रकाशित हो जाए तो वही तो बोध में प्रतिष्ठित होना है। जो भ्रांत धारणाएं हैं उनसे मुक्त हो जाए और सत्य दृष्टि बन जाए, संसार के बारे में सत्य दृष्टि बन जाए, अपने स्वरूप के बारे में सत्य दृष्टि बन जाए, इस जगत के स्वरूप के बारे में सत्य दृष्टि बन जाए और ईश्वर के स्वरूप के बारे में सत्य दृष्टि बन जाए, बस यही तो ब्रह्म दृष्टि है। और फिर बचता है इसका स्थिर होना, उस दृष्टि का स्थिर होना। संसार की हैसियत में संसार आ जाए, देह की हैसियत में देह आ जाए, जीव की हैसियत में जीव आ जाए और ईश्वर का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाए। फिर यही वेदांत का लक्ष्य है, यही सारे सद्गुरुओं का लक्ष्य रहा, उनके संदेश का मर्म भी यही रहा। तो मंगलाचरण के श्लोक में इस प्रकार से गुरु महात्म्य अपने गुरु की वंदना करी। और हमने कल चर्चा की थी कि इसके हर श्लोक पे विद्यारण्य स्वामी जी ने टीका लिखी है, तो उसका भी हम बीच बीच में सहारा लेंगे और उसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी। विद्यारण्य स्वामी जी जैसा बोध प्राप्त संत अगर उसकी लेखनी से कोई बात निकलेगी तो निश्चित रूप से वो ट्रुथ को डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी, एकदम से सत्य पर वो प्रहार करेगी और उसका बोध कराने वाली होगी। तो ये पहले श्लोक के ही टीका में जो उन्होंने भाष्य में लिखा कि इस ग्रंथ में मोक्ष का स्वरूप क्या बताया गया है, तो कहा पहले तो तुम बंधन का स्वरूप समझ लो, फिर मोक्ष का स्वरूप भी। तो बंधन क्या है? जो आत्मा और अनात्मा का अविवेक है वही बंधन का कारण है। आत्म अनात्मना अविवेक एव बंध कारणम। आत्मा और अनात्मा का विवेक न हो पाना यही बंधन का कारण है। क्योंकि हम हमारे अंदर अपने ही अस्तित्व के बारे में क्या आत्म तत्व है और क्या अनात्म तत्व है, और दोनों का हमने ब्रह्मसूत्र में बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। कैसा घालमेल हो गया, चित जड़ ग्रंथि बन गई है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जब मृषा छूटत कठिनाई। जो तमः प्रकाशयो तमः प्रकाशवत है, लेकिन अब पड़ी हुई है, इसलिए इसकी क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ओरिजिन खोजने की जरूरत नहीं, इसको विद्यते हृदय ग्रंथि करने की जरूरत है। चित जड़ ग्रंथि का भेदन करने की आवश्यकता है, और ये ग्रंथि बंधन का कारण है। और
ये चूंकि आत्म और अनात्म का ठीक तरह से विवेक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ग्रंथि पड़ी हुई है। ये तो बंधन का स्वरूप हो गया। आत्म अनात्म का अविवेक यही बंधन का कारण है। तो निश्चित रूप से मोक्ष का स्वरूप क्या होगा? आत्म और अनात्म का ठीक तरह से विवेक हो जाए तो ये मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। अर्थात गुरु की शरण में क्यों गए जाता है शिष्य, क्यों नमन करता है, नमन का अर्थ क्या है? विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, नमामि का अर्थ है आत्मत्वेन अनुसंधानम इति अत्यर्थ। नमामि का अर्थ है मैं अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप के अनुसंधान के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और आपके समक्ष समर्पित हूं कि आप जो भी कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। ऐसा अगर होगा तो फिर वो हरि बनकर के गुरु आ जाएंगे। हरति अविद्या आत्मज्ञान प्रदानेन, वो अविद्या का हरण कर लेंगे आत्मज्ञान प्रदान करके, और परमानंद की प्राप्ति भी करा देंगे। वही उपदेश, गुरु का उपदेश अविद्या का और सर्व अनर्थ का निवारण करने में भी समर्थ होगा और परमानंद की प्राप्ति कराने में भी समर्थ होगा। दोनों बातें होंगी, निगेटिविटी जाएगी और जो हाईएस्ट लेवल की पॉजिटिविटी है जिसके लिए हम तलाश करते हैं वो प्राप्त भी हो जाएगी। और ये सब कैसे होगा? आत्म अनात्म के विवेक से। और ये विवेक कैसे होगा? उपदेश से, उपदेष्टारम, उपदेश से होगा। कहा ऐसा जो उपदेष्टा है, सद्गुरु है, जो ईश्वर स्वरूप ही है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। हमने कल इस पर थोड़ा चर्चा की थी। आज दूसरे श्लोक को हम थोड़ा देखते हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजें एक साथ घटित होती हैं। अब वो घड़ी भी बंद है और आज शायद पहले दिन में घड़ी बांध के आना भी भूल गया, तो कोई अपनी घड़ी जरा में दे दे। तो दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अपरोक्षानुभूति वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भि एव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः। अब हमारे यहाँ लेखन की एक स्वस्थ परंपरा यह भी रही कि मंगलाचरण के बाद, ईश्वर गुरु की वंदना के बाद, फिर एक रचनाकार ये बताता है कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, जिसको परंपरा में कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में चार चीजें आती हैं। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का संबंध किस चीज से है और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार चीजें स्वयं रचनाकार बताता है कि किस अधिकारी के लिए ग्रंथ लिखा गया, किस विषय को बताने के लिए ग्रंथ लिखा गया, किस चीज से संबंधित यह है, कितना संबंधित है और इसका प्रयोजन क्या है। ये चार चीजें का अनुबंध चतुष्टय। तो इस दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य अनुबंध चतुष्टय का निरूपण कर रहे हैं, अपने ग्रंथ का नामकरण भी कर रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय बताते हुए क्या कहते हैं? अपरोक्षानुभूति वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भि एव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः।
सबसे पहले कहते हैं कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। कहा अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति कराने के लिए यह ग्रंथ का प्रणयन रचना की जा रही है। अब अपरोक्षानुभूति क्या है, तो पहले हम इसका व्यावहारिक दृष्टि से अर्थ समझ लेते हैं और फिर शास्त्रीय दृष्टि से भी समझेंगे। तो व्यावहारिक दृष्टि से क्या होता है कि हम दो प्रकार के अनुभवों से परिचित हैं। एक है प्रत्यक्ष अनुभव और एक है परोक्ष अनुभव। तो जो इंद्रिय गम्य विषय हैं उनका इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाता है। आंख से रूप का प्रत्यक्ष, कान से शब्द का प्रत्यक्ष, त्वचा से स्पर्श का और जिह्वा से रस का प्रत्यक्ष, ऐसे नासिका से गंध का प्रत्यक्ष। तो एक तो है ये घड़ी रखी है तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि हाँ ये घड़ी है, ये चश्मा है, माइक है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। और एक है परोक्ष अनुभव जो अनुमान पर आधारित होता है और प्रत्यक्ष पर भी आधारित होता है। हमने कई बार चर्चा की, व्याप्ति हमने देखी कि पाकशाला में गए तो वहां अग्नि थी तो धुआं था, हम यज्ञशाला में गए तो वहां धुआं देखा तो अग्नि देखी। जहां जहां भी गए तो अकाट्य रूप से ऐसा देखा कि जहां धुआं दिखा वहां अग्नि अवश्य थी। तो फिर एक व्याप्ति बन गई कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। एक व्याप्ति बन गई, एक अकाट्य सूत्र बन गया। तो फिर उसके बाद पर्वत के पीछे भी हमने अगर धुआं देखा, अग्नि नहीं दिखाई दे रही, तो हमने अनुमान कर लिया कि धुआं है तो अग्नि होगी। तो सारा का सारा हमारा बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र इसी अनुमान पर आधारित है, या कहें परोक्ष ज्ञान पर आधारित है। सीधा सीधा ज्ञान तो हुआ नहीं अग्नि का, परोक्ष ज्ञान हुआ। अगर देख लेते नेत्र से तो प्रत्यक्ष हो जाता। तो एक है प्रत्यक्ष और एक है परोक्ष। लेकिन अब कोई यहां बैठा हो, बिल्कुल अंधकार हो, और उसमें कोई कहे कि भाई जरा बताओ इस कमरे में कितने बल्ब लगे हैं, कितनी लाइटें लगी हैं, तो आदमी कहेगा कि भाई हम नहीं देख सकते, एकदम अंधकार है, हम कैसे गिने, हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और भी चीजें, अच्छा भाई और क्या रखा है, वो बाएं कोने में क्या, उनका नहीं देख सकते। तो प्रत्यक्ष, न तो प्रत्यक्ष हो सकता है अंधेरे कमरे में, उनका ये है, घड़ी है, चश्मा है, क्या है, लाइटर है, उनका नहीं बता सकते। फिर ऐसे करते, अगर वो कहेंगे तुम हो, तुम यहां हम हैं, तो न बिल्कुल अंधेरे में जब कुछ सूझ नहीं रहा है, ना कुछ इंद्रिय गम है, ना अनुमान हो रहा है, तो भी अपने होने को नकारा नहीं जा सकता। उसके लिए न किसी प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है, न परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। अपने होने का हर व्यक्ति को अपरोक्ष अनुभव है। मैं हूं इस बात के लिए न इंद्रिय प्रमाण की आवश्यकता है, न व्याप्ति आधारित अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, न प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है, न परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। अपने होना व्यक्ति को अंदर से ही मालूम होता है। साधन के बिना ही, किसी इंद्रिय या प्रमाण, किसी साधन के बिना हम अपने होने को जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अपरोक्ष अनुभूति है। यह अपरोक्ष अनुभूति है। अब इसी में कभी कभी लोग दो अंतर भी कर देते हैं कि जैसे सुख दुख है, इसकी तो अंदर ही अनुभूति होती है, इंद्रिय से तो होती नहीं। इंद्रिय तो केवल रूप है ये बता देती है, गंध, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता तो वासना के संपर्क में आने के बाद कि वो परिस्थिति हमको सुख दे रही कि दुख दे रही, वो गंध, वो स्पर्श सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। तो कहा वो जो है वो क्या है, उसको कई बार लोग कहते हैं अपरोक्ष, क्योंकि मन में साक्षी द्वारा ही उसका ज्ञान हो जाता है। साक्षी ही सुख दुख का
वो इसीलिए वेदांत में कहते हैं एक जो है वो है इंद्रिय भाष्य और एक है साक्षी भाष्य। तो संसार के अनेक अनेक विषय तो इंद्रिय भाष्य हैं, और लेकिन सुख दुख आदि जो है वो साक्षी भाष्य हैं। वो इंद्रिय गम्य नहीं है। सुख कौन सुखी कौन, तो वो तो हमारा साक्षी अंदर से जानता है कि मन की स्थिति क्या है। तो और इसको कह देते हैं साक्षात अपरोक्ष, अपने होने को, कि अपना होना तो सुख दुख के भी परे है। सुख दुख साक्षी को क्या, साक्षी को तो साक्षी होके ही जाना जा सकता है। वो तो साक्षात अपरोक्ष है। जो साक्षी है वो तो साक्षात अपरोक्ष है। वो तो सुख दुख के भी परे, वो तो जिसकी अपरोक्ष अनुभूति है सुख दुख की, उससे तो। लेकिन यहाँ हम उसको अपरोक्ष के रूप में, वो हम दो अंतर नहीं करेंगे कि वो अपरोक्ष है कि साक्षात अपरोक्ष है। तीन ही बातें रखेंगे, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अर्थात हमारा अपना होना, इसकी जो अनुभूति है वो अपरोक्ष अनुभूति है। ये न इंद्रिय साधन से होती है, न अनुमान व्याप्ति के साधन से होती है। ये तो हर एक को सहज रूप में अपने होने की अनुभूति है, अपने आपा की अनुभूति है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि उस अपने आपा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी हमको सहज अनुभूति नहीं होती। उसके लिए गुरु मुख से उपदेश की आवश्यकता होती है, शास्त्र की वेदांत वाक्यों की शरण में जाने की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। इसकी हमको अपने चेतन की, अपने साक्षी की अनुभूति तो है, अपने होने की अपरोक्ष अनुभूति है, लेकिन उस चेतन होने का सच्चा स्वरूप क्या है, उस चेतन के ब्रह्मत्व की अनुभूति नहीं है। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने जब टीका लिखी तो कहा कि अनुबंध चतुष्टयम दर्शयन वही अपरोक्षानुभूतिर वही प्रोच्यते। इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, अपरोक्षानुभूति के बारे में बताया गया है। अब कहेंगे जो हमको अपरोक्षानुभूति है ही तो बता क्या रहे हो उसमें? नहीं, उसके सच्चे स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। हमको अनुभूति तो है चेतन होने की, लेकिन उस चेतन के सच्चे स्वरूप की चूंकि अनुभूति नहीं है, उस चेतन की महिमा की अनुभूति नहीं है, उसकी विशालता, उसके ब्रह्मत्व की अनुभूति नहीं है, तो उसका बोध करा रहे हैं। वही अपरोक्षानुभूतिर वही प्रोच्यते। वही का अर्थ क्या है यहां? कहते हैं विद्वद अनुभवम प्रमाणयति। ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये वेदांत वाक्यों द्वारा भी प्रमाणित है, और अनेक अनेक संतों के, विद्वानों के अनुभवों द्वारा भी प्रमाणित है। इस बोध को अनेक अनेक लोग प्राप्त हो चुके और उन्होंने प्रमाणित किया कि हाँ, यही अपरोक्षानुभूति का स्वरूप है। विद्वत अनुभव से प्रमाणित बात मैं कह रहा हूं। भगवान शंकराचार्य देखिए, ये नहीं कहा कि मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूं और मैंने कह दिया इसलिए मान लो। कहते नहीं, विद्वत अनुभव, सारे ही विद्वानों का यही अनुभव है। क्या है? तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवणजा ब्रह्म विषया प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म विषया अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति का स्वरूप क्या है? कहा एक तो ये अपरोक्षानुभूति प्रत्यक अभिन्न है। प्रत्यक का मतलब, पराग का मतलब बाहर, इंद्रियां बाहर देखती हैं, और आत्मा तो अंतरतम में है, सबसे अंदर है। वो इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सह। वह आत्मा क्या है कि वो देह से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और जो बुद्धि के भी परे है वो आत्म तत्व है। तो वो प्रत्यक है, वो सबसे अंदर है, अंतरतम है। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना अंतरंग होता है। चूंकि आत्मा सूक्ष्मतम है तो वो अंतरतम है, सबसे अंतरंग है, अधिष्ठान भी है। तो कहा कि प्रत्यक अभिन्न, उसी अंतरतम में बैठी हुई चेतन तम से जो अभिन्न है, वो ब्रह्म विषयक अनुभूति, अपरोक्षानुभूति है। आत्म तत्व से अभिन्न ब्रह्म
विषयक अनुभूति, अर्थात उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित करा देने वाली जो अनुभूति है वो अपरोक्षानुभूति है। और ये कैसे होगी? तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवण जा, तत्वमसी आदि जो महावाक्य हैं उसके श्रवण से ही इस चेतन के ब्रह्मत्व को, आत्मा के ब्रह्मत्व को जाना जाएगा। अर्थात विद्यानंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बात वही बताई जाएगी जो उपनिषद में बताई गई है, उससे अलग कोई न बात है न कोई तरीका है। लेकिन उसका बोध कराने के लिए युक्तियों का सहारा लेंगे। कल हमने थोड़ा चर्चा भी की थी। नित्य प्रत्यक्ष स्व प्रकाश आत्म तत्वम, यह आत्म तत्व कैसा है? स्वयं प्रकाश है। इसका प्रकाश तो कभी धूमिल ही नहीं होता। डीप स्लीप में भी यह बना रहता है। जब मन लीन हो जाता है, बुद्धि का प्रकाश लीन हो जाता है, मन लीन हो जाए, इंद्रियां भी मालूम नहीं पड़ती, देह की तो कोई बात ही नहीं, तब भी ये आत्म तत्व जागता रहता है। इसका प्रकाश कभी धूमिल नहीं हो। और क्या है? ये नित्य प्रत्यक्ष है। हम हमेशा जो है हम अपने होने को जानते रहते हैं। नित्य प्रत्यक्ष है, स्वप्रकाश है यह आत्म तत्व। बस ब्रह्म के रूप में इसका साक्षात्कार करना है। कहा ये ब्रह्म इस आत्म तत्व का ब्रह्म के रूप में साक्षात कराने के लिए ये ग्रंथ साधन बनेगा। साधन ग्रंथ अपि उपनिषद शब्दवत, और इसके शब्दों को हल्के में मत लेना, इसके शब्द उपनिषद के ही शब्दों के समान है। तत्वमसि महावाक्य जिस प्रकार से आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध कराने में समर्थ होता है, ऐसे ही इस ग्रंथ के शब्द भी उपनिषदवत ही आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध कराने में समर्थ हैं। कहा अपरोक्षानुभूति वही प्रोच्यते, ऐसी अपरोक्षानुभूति इसमें बताई जाने वाली है। क्यों बताई जाने वाली है? तो प्रयोजन क्या है? विषय तो हो गया अपरोक्षानुभूति, प्रयोजन क्या है? मोक्ष सिद्ध है, जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए। मोक्ष की सिद्धि कराने के लिए अपरोक्षानुभूति का वर्णन इस ग्रंथ में किया जाएगा। अर्थात इस ग्रंथ का संबंध किससे है? मोक्ष से। मोक्ष प्रदान करने, मोक्ष दिलाने से संबंधित है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की सिद्धि करा देना। नित्य अपरोक्ष जो ब्रह्मात्म तत्व है उसका दर्शन करा देना, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। कल भी हमने चर्चा की थी, वेदांत का सिद्धांत है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन अगर नहीं दिखता है तो फिर मंद बुद्धि व्यक्ति भी उस दिशा में अग्रसर नहीं होता है। इसीलिए अखंडानंद महाराज कहते थे कि भाई देखो, उस व्यक्ति को वेदांत सुनाने का कोई मतलब नहीं है जिसको आत्म साक्षात्कार की सच्ची इच्छा ही नहीं है। अगर जिसको इच्छा होगी वही तो सुने। भाई कोई भी आप कहें चलो बाजार घुमाओ, माल घुमाओ, बहुत माल देखे यार, क्या है जिसको कहीं जाने पिक्चर, अरे क्या देखें वही उछल कूद। तो जो तो इसी प्रकार से ये भी है कि जिसको जिस चीज जो है कि इच्छा ही नहीं है वो नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत सुन लेने से मुक्ति नहीं होगी, थोड़ा बहुत सुन लेने से, जान लेने से उस आत्मा के ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये तो कमर कस करके उधर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और उपनिषदों ने बार बार इस बात पर साधक का ध्यान कहा नायम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम। देखो, जब तक तुम अपने लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नहीं बनाओगे, ये कोई टाइम पास का अफेयर नहीं है, अच्छे ढंग से समय बिताने के लिए है। अगर तुम आध्यात्मिकता को गंभीरतम चीज के रूप में जीवन में लेने को तैयार नहीं हो तो फिर आत्मा का ब्रह्मत्व अभी तुमसे दूर ही रहेगा।
यमे हृदय से इसका जिसने वर्ण किया वही इस बोध में प्रतिष्ठित हो पाया। जिसने इसको हल्के हल्के में लेता रहा, जिसने इसको जीवन का गंभीर उद्देश्य नहीं बनाया, जिसने इसको जस्ट अनदर एक्ट ऑफ लाइफ मान लिया, एक साइड का काम मान लिया, तो इस साइड का काम करने से फिर आत्मा का ब्रह्म तो ठीक है, कुछ पुण्य लाभ होगा। वेदांत श्रवण से पुण्य लाभ भी बहुत होता है। आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातें घटित होंगी, अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, मानसिक शांति भी कुछ सीमा तक आएगी। लेकिन अगर उस परमानंद की प्राप्ति करनी है, आत्मा के ब्रह्मत्व जीवन मुक्ति की प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति करनी है, तब तो हृदय से वर्ण करना पड़ेगा। और पहले नंबर पर सबसे गंभीर बात के रूप में आध्यात्मिकता को लेना पड़ेगा। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या, जो हृदय से, हृदय की संपूर्णता से इसका वर्ण करता है, उसी को यह बोध उपलब्ध होता है और हल्का नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, तीक्ष्ण किए हुए छुरे की धार पर चलने के समान है। अर्थात बड़ी सावधानी से फूंक फूंक के कदम रख करके एक एक अपनी कमी का निराकरण करते हुए शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार दिनचर्या और जीवनचर्या बनाते हुए अगर हम चलेंगे, दृष्टि बनाते हुए चलेंगे, तब फिर हम निश्चित लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अगर हमने उसको हल्के में लिया तो फिर हमको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे मार्ग पर पैर रखने से कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य ही होगा। गुरु जी बार बार इस बात को कहते थे कि देखो पुण्य लाभ तो होगा ही। वेदांत श्रवण में अगर हम उतने गंभीर न भी हो पाए तो भी पुण्य लाभ तो होगा ही। किसी भी पूजा से ज्यादा बड़ा पुण्य लाभ होगा वेदांत श्रवण से। कहा कि देखो जो उत्तम अधिकारी हैं, कहते हैं विद्यानंद स्वामी जी, झटिति अवलोकन मात्रेण एव उत्तम अधिकारिणाम ब्रह्मात्म साक्षात्कार कारणम ग्रंथ विषय इत्यर्थः। कहा देखो जो उत्तम अधिकारी है उसको श्रवण में ही ज्ञान हो जाता है। हाँ, जो मध्यम अधिकारी हैं, मांडुक्य में भी ये बात आई थी, तो फिर उनके लिए तो मनन निधिध्यासन आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के लिए आवश्यक। रमण महर्षि को पैदाइश, सुखदेव महाराज को श्रवण से ही ज्ञान हुआ, अर्जुन ने कौन सा मनन निधिध्यासन किया? तो कहा कि अवलोकन मात्रेण अपरोक्षानुभूतिर वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। ये जो अपरोक्षानुभूति विषयक जो ग्रंथ है, इसका प्रयोजन मोक्ष प्रदान करना है। कहते हैं, अब अधिकारी की बात करते हैं दूसरी पंक्ति में, सद्भि एव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। सद्भि, इसका अधिकारी कौन है? कहा सद्भि। किसको ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, ब्रह्मबोध प्राप्त होगा, परोक्षानुभूति प्राप्ति होगी? जो सद्भि होगा और प्रयत्न करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। तत्परता के साथ, इंद्रिय संयम के साथ जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा, वही ज्ञान को गीता ने भी कहा। यहां कहते हैं सद्भि एव प्रयत्नेन, जो सद्भि होगा। सद्भि का अर्थ क्या है? कि जो सद्गुणी होगा। सद्भि का साधारण अर्थ क्या है? सद्गुणी। दुर्गुणी को यह नहीं प्राप्त होगा। वैसे, और वो भी जब प्रयत्न करेगा, तत्परा होगा, संयतेंद्रिय होगा। विद्यानंद स्वामी जी लिखते हैं, सद्भि का अर्थ साधन चतुष्टय संपन्नैः मुमुक्षुभिः। जो साधन चतुष्टय संपन्न, मुमुक्षा से संपन्न, मोक्षकांक्षी जो साधक है, वो है सद्भि। साधन चतुष्टय से संपन्न साधक को कहा सद्भि। हर कार्य के लिए एक अधिकारित्व चाहिए। हम जानते हैं संसार में लौकिक बातों के लिए भी अधिकारित्व चाहिए।
हम नल ठीक कराने के लिए बढ़ई को बुलाने तो जाते नहीं, क्योंकि उसका अधिकारित्व ही नहीं। उसका अधिकारित्व तो मेज और कुर्सी बनाने में है, दरवाजा बनाने में। तो जिसका जो अधिकार है वही वो काम कर सकता है। कहा यहां अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जो इसके अंदर मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है। और विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं कि यहां यह भी भगवान शंकराचार्य ध्वनित कर रहे हैं कि देखो, केवल कर्म और उपासना का अधिकारित्व ही जिसके पास है वो अभी वेदांत ज्ञान का अधिकारी नहीं है। कर्म कांड का अधिकारी अलग होता है, उपासना का अधिकारित्व अलग होता है, और वेदांत श्रवण से इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने के लिए जो अधिकारित्व चाहिए वो एक अलग श्रेणी का अधिकारित्व है। केवल कर्म और उपासना के अधिकारित्व से यहां काम नहीं चलेगा। यहां साधन चतुष्टय संपन्न मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा रखने वाला ही अधिकारी है। और वो अधिकारी जब मुहुः वीक्षणीय प्रयत्नेन मुहुः वीक्षणीय। वीक्षणीय का मतलब क्या है? ईक्षण करना। इसमें धातु क्या है? ईक्षण। ईक्षण माने देखना। वीक्षणीय कहते हैं गुरुमुखात अवगत्य विचारणीय। देखने का मतलब यह नहीं है कि गए और गुरु का मुंह देख लिया और या शास्त्र को देख लिया, थोड़ा पढ़ लिया, ये सब नहीं। गुरु मुख से जो कुछ बताया गया है उसका गंभीरता से श्रवण करना और उस पर विचार करना। गुरु मुख अवगत्य विचारणीय, जो भी गुरु ने बताया उस पर, उसको गहराई से सुन करके उस पर विचार करना, ये वास्तव में वीक्षण का अर्थ है। यहां वीक्षण का अर्थ केवल देख लेना नहीं है, पढ़ लेना नहीं है, ग्रंथ को गहनता पूर्वक समझ करके अर्थबोध में विचार करके प्रतिष्ठित होना कहा। और इसके लिए प्रयत्नेन, प्रयत्न करना। कैसा प्रयत्न करना? मुहुः, बार बार प्रयत्न करना। मुहुः विद्यानंद स्वामी जी लिखते हैं मुहुः का अर्थ क्या है? नैरंतर्य दीर्घ काल अभ्यास प्रयत्नेन। निरंतर प्रयत्न करो, दीर्घ काल तक प्रयत्न करो, अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। कैसा अभ्यास हो? प्रयत्न का अर्थ क्या है? अभ्यास। लेकिन कैसा? मुहुः, बार बार, बार बार का निरंतर और दीर्घ काल तक जब अभ्यास किया जाएगा। किसका अभ्यास किया जाएगा? गुरु मुख से श्रवण किए हुए वाक्यों के अर्थ को दृष्टि बनाने का अभ्यास किया जाएगा, विचार किया जाएगा उस पर। कहा बस तब जो है फिर ऐसा जो अधिकारी है, जो साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु है, वो जब गुरु वाक्यों का श्रवण करके, वेदांत वाक्यों का गुरुमुख से श्रवण करके बार बार उनका अनुशीलन करेगा, विचार करेगा, उनके अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित होकर के वैसा आचरण और दृष्टि बनाएगा, तो निश्चित रूप से वो जो लक्ष्य है अपरोक्षानुभूति और मोक्ष, वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसे होता है। कहते हैं कि देखो, ये स्थूल दृष्टि तो प्रत्यक्ष दृष्टि है। प्रत्यक्ष से हम केवल स्थूल को ही जान सकते हैं, और हम भक्ति से थोड़ा दृष्टि में सूक्ष्मता आती है, सूक्ष्म बातों को भी जान सकते हैं। योग से भी सूक्ष्म बातों को जान सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि आदि से, योग के मार्ग से चलते हुए हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। ये चर्म चक्षुओं से, इंद्रियों से हम स्थूल को जान सकते हैं। योग और भक्ति से हम सूक्ष्म को जान सकते हैं। लेकिन जो तत्व दृष्टि है,
जो स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से भी परे जो ब्रह्म दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, उस तत्व दृष्टि को पाने का वेदांत वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा कोई उपाय नहीं। तो हमको अपनी दृष्टि स्थूल दृष्टि तक ही सीमित, सामान्य रूप से व्यक्ति स्थूल दृष्टि वाला ही होता है, वो कहता नहीं संसार ही सब कुछ है। जो थोड़ा सा बढ़ता है, ध्यान व्यान करता है, उसको फिर अपनी वृत्तियां भी दिखाई देती हैं, वृत्तियों की गति दिखाई देती है, वृत्तियों की परेशानी दिखाई देती है, सुख दुख दिखाई देता है। वृत्तियों के स्तर पर ही चीजों को कैसे मैनेज कर लिया जाए उसकी कला भी उसको आती है ध्यानाभ्यासी को। लेकिन उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी अंतरंग है तत्व दृष्टि। स्थूल दृष्टि से ज्यादा बड़ी चीज है सूक्ष्म दृष्टि, और सूक्ष्म दृष्टि से भी ज्यादा बड़ी चीज है जो अंतिम ही है, वह है तत्व दृष्टि। और तत्व दृष्टि, सूक्ष्म स्थूल दृष्टि तो हमको परमात्मा ने दी ही है, चर्म चक्षु दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, तो स्थूल दृष्टि तो सभी के पास है। ध्यानाभ्यासी के पास सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, भक्त के पास भी सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, लेकिन तत्व दृष्टि तो गुरुमुख से वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही प्राप्त होती है। आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, तत्व दृष्टि, ये तो उपनिषद और वेदांत से ही प्राप्त होती है, और इसी दृष्टि को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। तत्व दृष्टि को ही अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। कहते हैं कि देखो, इसी आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध कराने के लिए ये अपरोक्षानुभूति प्रकरण भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम संसार है और परोक्ष अनुभूति का नाम स्वर्ग है। भाई स्वर्ग हम सीधे तो जानते नहीं है, हमने सुना है। जो परोक्ष अनुभूति, ये कहते हैं कि देखो परोक्ष अनुभूति का नाम स्वर्ग है, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति का नाम आत्मा है। आत्मा स्वर्ग से भी बढ़कर के है और आत्मा संसार से भी बढ़कर के है। आत्मा के जानने के बाद स्वर्ग और संसार एक समान निष्प्रयोजन हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। तो अपनी अद्वितीयता का बोध, अपने आपा, अपने चेतन की अद्वितीयता का साक्षात बोध कराने के लिए ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है। अब कौन इसके लिए पात्र होगा? निश्चित रूप से जिसको कहीं न कहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जिसको संसार में लगेगा कि नहीं नहीं वो बात मिल नहीं रही है जो हम पाना चाहते हैं, वही फिर इधर अग्रसर होगा। इस प्रकार से ये दूसरे श्लोक में जो अनुबंध चतुष्टय है, इसके बारे में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य ने बताया। विषय क्या है? अपरोक्षानुभूति। मोक्ष के प्रयोजन से ग्रंथ लिखा गया है और उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, पूरा संबंध है इस ग्रंथ का उससे, मोक्ष दिलाने से, मोक्ष प्राप्ति कराने में समर्थ है, और इसके अधिकारी हैं साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु। इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय बताने के बाद तीसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम च भवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय। कहते हैं कि देखो, अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, वही तो अधिकारी। साधन चतुष्टय आप लोग जानते हैं, अभी भगवान शंकराचार्य डिस्कस भी करने वाले हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, इन्हीं चार को कहते हैं साधन चतुष्टय, जो वेदांत के अधिकारी के लिए मूलभूत बातें हैं जो उसको अधिकारी बनाती हैं। यानी विवेक होना, नित्यानित्य विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, और शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि जो षट संपत्ति है,
और मुमुक्षा, मोक्ष की दृढ़ इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। तो मुक्त होने की इच्छा किसको होगी? जिसको बंधन की अनुभूति होगी, जिसको लगेगा कि जीवन में दुख है और इससे निवृत्ति चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहिए, अनर्थ है, तो मुमुक्षा चाहिए। और विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय, सद्भे साधन चतुष्टय संपन्न ही तो अधिकारी है। अब ये साधन चतुष्टय आए कैसे? एक बात ये कौन सा तरीका है जिससे साधन चतुष्टय जीवन में आ जाए? क्योंकि कोई चीज तो ऐसे ही तो आ नहीं जाती है। उस क्या कार्य किया जाए कि जिससे व्यक्ति साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाए, अधिकारी बन जाए? तो भाई ये होता है कि भाई जो पीएमटी में आएगा वही डॉक्टर बनेगा। तो पीएमटी के लिए भी कोचिंग क्लास कि पहले उसमें बैठने के लिए भी तो भाई जो क्वालिफाई करने के लिए भी फिर कुछ क्वालिफिकेशन। तो कहते हैं कि भाई ये साधन चतुष्टय जो है कैसे आएगा? तो तीसरे श्लोक में 3 बातें बताई। कहा ये 3 बातें अगर तुम्हारे अंदर होंगी तो तुम साधन चतुष्टय संपन्न बन जाओगे। ये 3 बातें क्या हैं? कहा पहली बात है स्ववर्णाश्रम धर्म का, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अगर तुम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे तो तुम साधन चतुष्टय संपन्न बनोगे धीरे धीरे। दूसरा कहा तपसा, जीवन में तपपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास डालो, लिथार्जिक नहीं। बहुत अनुकूल परिस्थितियां ही मिलेंगी तभी हम जो है कोई काम शुरू करेंगे ना। जीवन में थोड़ा तप चाहिए, बिना तप के किसी को कुछ मिलता नहीं, ना संसार मिलता है ना भगवान मिलता है, ना आत्मा का ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। तो तपपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास डालो, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और भगवान की भक्ति करो। हरितोषणात्, अब इस प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में तप तो अपने आप हो जाएगा। अगर आप जानते हैं वर्ण तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और गीता में चारों वर्णों के लक्षण भी बताए और उनका जो, क्योंकि पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, गीता जी ने कहा। क्यों? क्योंकि स्वभाव के अनुसार जब आप कर्म करते हैं तो उससे वासना क्षय होता है। और अगर दूसरे का कर्म आपने किया, स्वभाव आपका कुछ और है, और दूसरे स्वभाव वाले का, दूसरे वर्ण का आपने कर्म करना शुरू किया तो बजाय आपका वासना क्षय होने के और वासना जो है बढ़ जाएगी। इसलिए गीता जी स्वधर्म की बात बार बार करती हैं, यानी अपने वर्ण और आश्रम। आप हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ धर्म का अगर आपने पालन करना शुरू कर दिया, या हैं गृहस्थ में और ब्रह्मचारी के धर्म का पालन शुरू कर दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जिस आश्रम में आप हैं उसके नियम का पालन करना, जिस वर्ण, जो स्वभाव आपका है, वर्ण का मतलब जो स्वभाव, जो सहज प्रेरणा अंदर से है, अंदर से आपकी प्रेरणा है बिजनेस करने की और आप माला जपने लगे, अंदर से वैश्य की प्रेरणा है, आपका जो स्वभाव है वो आपको वैश्य के कर्म में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं। इसीलिए तो अर्जुन को मना किया था भगवान ने। ऐसा नहीं है कि माला फेरना गलत बात है या पूजा करना गलत बात है या ब्राह्मण धर्म ठीक नहीं है या युद्ध करना ही सबसे श्रेष्ठ। क्षत्रिय के लिए वो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के लिए नहीं श्रेष्ठ है। वो वैसी वृत्ति वाले के, तुम क्षत्रिय वृत्ति लेकर के पैदा हुए हो, तुम तो लड़ोगे ही, तुम्हारा स्वभाव प्रेरित करके तुमको लड़ो। तो कहा वर्णाश्रम धर्म, अपने स्वभाव, अपने वर्ण के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार, वासना के अनुसार जब हम कर्म करेंगे और निष्काम कर्म करेंगे, कैसे कर्म करेंगे? हरितोषणात्, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। जब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो तप अपने आप हो जाएगा। वो वही तो तप है, ये न करना। गृहस्थ जीवन उन्मुक्त भोग की परमिशन देने वाला
तो फिर वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो रहा है। संयम के साथ संग्रह और संयम के साथ भोग, संयम के साथ संबंध। एक संत कहते थे, दो बातों में ही तो हम फंस जाते हैं, एक संग्रह में और एक संबंध में। जीवन भर संग्रह करते करते परेशान हो जाते हैं और फिर संबंधों को संबंध बनाते देह से। इस चेतन ने पहले जीव से, सूक्ष्म शरीर से संबंध बनाया, फिर स्थूल शरीर से संबंध बनाया, फिर समाज में परिवारजनों से संबंध बनाया, फिर समाज में संबंध बनाया, फिर बैंक बैलेंस से संबंध बनाया, फिर जने काहे से संबंध बनाया। इतने इतने संबंध बनाए, संबंधों के ही पचड़े में पड़े रहे। तो कहा इन संबंधों को छोड़ो। जब सारे संबंध छोड़ दोगे तो अंत में तुम ही बचोगे। जिनसे संबंध बनाया है वो कुछ बहुत शाश्वत नहीं है, ना संबंध शाश्वत है, ना जिनसे संबंध बनाया है वो शाश्वत है। तो कहा ये, और ना संग्रह से, जिन जिन चीज़ों का संग्रह करने में तुम परेशान हो, ये भी मिले, ये भी, वो संग्रह की वृत्ति छोड़ो। और बहुत, ये नहीं है कि घर जाकर के कह दिया अपने परिवार वाले सबसे, पति से, पत्नी से, बच्चे, आज से हमारा कोई संबंध नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा। ये नहीं, ये एक मन की बात है, एक अप्रोच की बात है। ये जानते हुए चलना है कि भाई देखो ये एक सीमा है इन सब चीजों की, ये एक व्यावहारिक धरातल पर है। ये पारमार्थिक सत्य, इनमें आसक्ति जो है, संग्रह और संबंध में जो अत्यधिक आसक्ति है, ये परमार्थ के बोध में बाधक है, वैसे नहीं। तो कहा कि देखो, स्ववर्ण आश्रम धर्मेण तपसा, जब परमार्थ का जो साधक है उसकी सफलता किस तरह से होगी, साधन चतुष्टय संपन्न वो कब बनेगा, जब वो अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन रूप तप करेगा और वो जो भी काम करेगा हरितोषणात् करेगा, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेगा। और वो काम वही कर सकता है जिसको अपनी इच्छाओं से ज्यादा भगवान से प्रेम हो। प्रभु चरणों में जिसका अत्यंत प्रेम होगा वही हरितोषणात् काम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। अर्थात भगवत भक्ति बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की होनी चाहिए, तब साधन चतुष्टय संपन्न होगा। तप पूर्ण जीवन हो, तप कैसा हो, वर्णाश्रम धर्म के पालन रूप तप हो और उत्कृष्ट स्तर की भक्ति हो, तब हरितोषणात् सब काम होंगे। प्रभु चरणों में जो प्रेम रखेगा। कहा साधनम भवेत पुंसाम, ये तीन बातें अगर जीवन में आएंगी तो जो साधनम तो जो साधक है, पुंसाम है, मनुष्य है, पुरुष है, वैराग्यादि चतुष्टयम साधनम भवेत, उसके जीवन में वैराग्य आदि साधन चतुष्टय आ जाएंगे। अगर इन तीन बातों को का अनुकरण जीवन में करेगा, वर्णाश्रम धर्म के पालन रूप जब तप करेगा, प्रभु चरणों में प्रेम करेगा, हरितोषणात् कर्म करेगा वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हुए, तो फिर वैराग्य आदि साधन चतुष्टय उसके जीवन में फलीभूत हो जाएंगे। अब यहां एक बात यह है कि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि वैराग्यादि चतुष्टयम साधनम च भवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम, वैराग्यादि साधन चतुष्टय उस साधक के जीवन में आ जाएंगे जो ये तीन बातें करेगा। तो कायदे से तो जो साधन चतुष्टय हैं वो विवेक से प्रारंभ होते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष। तो विवेक आदि चतुष्टयम कहने के बजाय वैराग्यादि चतुष्टयम क्यों कहा? विद्यानंद स्वामी ये लिखते हैं, यद्यपि साधन चतुष्टय विवेक आदि क्रमेण, हालांकि साधन चतुष्टय में प्रथम विवेक है, फिर दूसरा वैराग्य है, फिर तीसरा षट संपत्ति, चौथा मोक्ष है, विवेक आदि के क्रम से साधन चतुष्टय होते हैं। तथापि वैराग्यस्य असाधारण कारणताम द्योतयितुम आदौ ग्रहणम, वैराग्य की असाधारण कारणता दिखाने के लिए यहां वैराग्यादि चतुष्टयम कहा, क्योंकि बिना वैराग्य के
कोई साधन नहीं हो सकता। साधन चतुष्टय में भी वैराग्य एक असाधारण कारण है। बिना वैराग्य, जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है वो विवेक भी नहीं कर पाएगा। वो तो राग जिस चीज से होगा उसका विवेक भी कई बार वो जस्टिफाई कर लेगा अपने आप को, नहीं यही बात ठीक है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो विवेक भी नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो शम नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो दम नहीं होगा, तितिक्षा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा तो चित्त की एकाग्रता भी नहीं होगी, तो मुमुक्षा भी नहीं होगी। तो वैराग्य क्या है? असाधारण कारण है, अर्थात सब में गया हुआ है। बिना वैराग्य के साधन चतुष्टय में न षट संपत्ति की सिद्धि होगी, न विवेक की सिद्धि, न मुमुक्षा की सिद्धि। तो वैराग्य चूंकि असाधारण कारण है साधन चतुष्टय में, इसलिए विवेक आदि चतुष्टयम, विवेक यद्यपि पहला कहा गया है तो भी यहां पे वैराग्य आदि चतुष्टयम कहा। देखो ये जो तीन साधन बताए, यानी धर्माचरण, तप और भगवत चिंतन, भगवान के चरणों में प्रेम, ये क्या कब होंगे? जब व्यक्ति मर्यादा का पालन करेगा। देखिए, अगर मर्यादाओं का पालन न किया जाए तो ये शरीर भी चलेगा नहीं। इसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं का उल्लंघन करने से शरीर रुग्ण होता है, जीवन में दुख आता है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। और तो और कहा गया कि जो मर्यादा का पालन करता है असल में वही मनुष्य है। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं वो तो पशु है। पशु के जीवन में नैसर्गिक मर्यादाएं जो बनी हुई हैं, नहीं तो वो कोई विवेक आधारित कोई मर्यादा उसके अंदर है। वो कल्चरली वो कोई मर्यादा की बात नहीं होती उसके अंदर। तो मनुष्य वही है जो जिसके जीवन में मर्यादा है। और ये वर्णाश्रम धर्म मर्यादा का ही दूसरा नाम है। एक लिमिट लगाई जाती है आपके वर्ण और आपकी, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, विधि निषेध होता है। और यहां पर क्या है कि आसक्तियों को, जब आप किसी धर्म का पालन करते हैं, मर्यादा लगाते हैं, तो अपनी आसक्ति के घेरे को छोटा करते हैं, अपनी ममता के घेरे को छोटा करते हैं और धीरे धीरे अहम मम को समर्पित करने की तरफ बढ़ते हैं, मिटाने की तरफ बढ़ते हैं। तो धर्म का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म, कि हम कहीं न कहीं नियंत्रण करें अपने कार्यों पर, अपने आचरण पर नियंत्रण करें, मर्यादा रखें। और ऐसी शक्ति हमको परमात्मा ने दी हुई है कि हम मर्यादा में रह सकते हैं। तब तो कही जा रही बात, अगर हमारी सामर्थ्य न होती तो शास्त्र इसको कहता क्यों कि ऐसे करो? तो हमारे अंदर जो अपने आप को नियंत्रण में रखने वाली शक्ति है उसका उपयोग करके शास्त्र अनुसार आचरण को बनाना, यही तो धर्म है। नियंत्रण ही धर्म, मर्यादा ही का ही दूसरा नाम धर्म है, नियंत्रण का ही दूसरा नाम धर्म है। क्योंकि सहज रूप में मन विषयों की तरफ जब आकृष्ट होता है तो उसको रोक करके मर्यादित आचरण करना यही धर्म है। जिस व्यक्ति में मर्यादा में रहने की, नियंत्रण में रहने की जितनी अधिक शक्ति विकसित है वो उतना ज्यादा धार्मिक है। इस शक्ति का विकास, किसी भी शक्ति का विकास किया जा सकता है। हम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को विकास कर सकते हैं, किसी भी जो शक्तियां दी हैं अभ्यास करते करते हम उनको विकास कर सकते हैं। तो जो मर्यादा में रहने की, नियंत्रण की, और ये दमन नहीं है, विजयी होने के भाव से, ये उच्च लक्ष्य के लिए निम्न को छोड़ना है, ऐसी जो शक्ति है उसमें जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा धार्मिक है, धर्मात्मा है। और इसके लिए तप की आवश्यकता होगी। ये तीन बातें जो बताई कि देखो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और वही कर्म करो जिससे हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा प्रसन्न हो। हृदय में उत्पन्न होने वाली, मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं ही तुष्ट न हो, हरितोषणात् परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ऐसे जो है कहा, देखो ये जो धर्माचरण है इसका और तप है,
और भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म, ये सब सद संस्कार बनाने के विधान हैं। इससे अच्छे संस्कार अंदर आते हैं, अंतःकरण में सद संस्कार आते हैं, सतोगुण उत्पन्न होता है, निर्मल और पवित्र होता है। ये जो तीनों बातें बताई हैं, क्योंकि हम अगर अमर्यादित रहेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब पूर्ण जीवन नहीं जिएंगे, केवल इच्छापरायण कर्म करेंगे, हरितोषणात् कर्म नहीं करेंगे, तो अधर्म उत्पन्न होगा और उससे रजोगुण तमोगुण ही बढ़ेगा, सतोगुण नहीं बढ़ेगा। तो हम उससे परमार्थ के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमार्थ पथ के साधक के लिए ये तीनों बातें बहुत आवश्यक हैं, जिनसे सहज रूप में साधन चतुष्टय संपन्न होगा। तो ये जो तीन बातें हैं, स्वधर्म पालन, कष्ट, प्रसन्नता पूर्वक विपरीत परिस्थितियों में आने वाले लेकिन मर्यादा में रहने के लिए प्रसन्नता पूर्वक कष्ट का सहन करना, स्वधर्म का पालन करना और भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना, भगवान से प्रेम करना। कहा ये तीन बातें जब जिसके जीवन में आती हैं, एक तो बाहर मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, और ये क्या है, ये आध्यात्मिक स्वच्छता अभियान है। ये असली स्वच्छता अभियान यही है, क्योंकि इससे अंतःकरण निर्मल बन जाता है, इन तीन बातों से स्वच्छ बन जाता है। जीवन में ही, अंतःकरण में, जीवन में ऐसी स्वच्छता आती है जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक बनती है। ये असली स्वच्छता है, असली निर्मलता है। ऐसे ये तीसरे श्लोक में जो साधन चतुष्टय, सद्भि, साधन चतुष्टय तो अधिकारी है परोक्षानुभूति ग्रंथ का, और साधन चतुष्टय का अधिकारित्व तो कैसे आए, ये तीन बातें बता दी। अब इसके बाद के श्लोकों में, 6 श्लोकों में, अर्थात 4 से लेकर 9 श्लोक तक अब साधन चतुष्टय का वर्णन करते हैं। साधन चतुष्टय क्या है, और 10वें श्लोक में फिर संगति लगा करके फिर ज्ञान विचार की प्रक्रिया बताएंगे। ऐसे क्रमशः ग्रंथ बढ़ेगा। तो चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए, पहले भी वैराग्य आदि बताया था, इन्होंने विवेक नहीं बता रहे हैं। पहले साधन चतुष्टय के क्रम में चौथे श्लोक में सबसे पहले क्या बता रहे हैं, वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। वैराग्य क्या है, कहते हैं ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथा एव काकविष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम, कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के और तृण पर्यंत, ब्रह्मा सबसे उत्कृष्ट जीव हैं, पूर्व जन्म के जो क्रिएटर ब्रह्मा, पूर्व जन्म का जो सबसे शायद सद्गुणी जीव होता है, वो अगली सृष्टि में ब्रह्मा के रूप में आता है। सबसे बड़ा काम वही करता है सृजन का। तो ब्रह्मा से लेकर के और तृण पर्यंत, स्थावर पर्यंत, जड़ पर्यंत, घास पर्यंत जो कुछ भी है उसमें रस न दिखाई देना। विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु का अर्थ करते हुए लिखते हैं, सत्यलोकादि मर्त्यलोकांतेषु भोग साधनेषु कर्मजन्यत्वेन अनित्यत्वम लक्ष्यीकृत्य इत्यर्थ। ये देख लेना कि सत्यलोक से मर्त्यलोक तक, सत्यलोक सबसे ऊपर का लोक कहा जाता है और हम लोग मर्त्यलोक में रह रहे हैं, तो यहाँ की सब बातें हम जानते हैं, और सत्यलोक सबसे ऊपर है जहाँ पर कि बहुत ही उन्नत आत्माएं रहती। लेकिन जो ये देख लेता है कि चाहे सत्यलोक के सुख हों, वहाँ का जो भी बातें हैं, जो भी भोग हैं, और मृत्युलोक के जो भी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, भोग हैं, विषय हैं,
जो भी भोग साधन हैं, चाहे वो सत्यलोक से हों या वहाँ से बीच के सारे लोकों से होते हुए मृत्युलोक के, जो भी भोग साधन हैं वो सब कर्मजन्य हैं, और कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तो ये जो यहाँ के भोग होंगे, जो कर्म से, हम ये शरीर ही कर्म से प्राप्त हुआ, वहाँ का भी जो शरीर होगा सत्यलोक कर्म से प्राप्त होगा, बहुत अच्छे कर्म से, तो काल में नष्ट हो जाएगा, वहाँ के भोग भी नष्ट हो जाएंगे। यानी क्या है, मृत्युलोक की भी हर चीज अनित्य है और सत्यलोक की भी सब चीज अनित्य है, और हम नित्य चीज को चाहते हैं, शाश्वत को चाहते हैं। शाश्वत हमारा चेतन है, ब्रह्म ही शाश्वत है, आत्मा ही शाश्वत। कहा कर्मजन्यत्वेन अनित्यत्वम लक्ष्यीकृत्य इत्यर्थ। जो ये बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत, कि जो कर्म से प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो किसी ऐसी चीज की खोज में वही लगता है कि जो नित्य हो, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम, वो ऐसी उस चीज की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाता है। अर्थात पहली स्थिति तो निर्वेदम आयात है, परीक्ष लोकान, लोक की परीक्षा करके, जब ब्रह्मादि स्थावरांतरेषु विषयेषु वैराग्यम, जब ब्रह्मलोक से लेकर के मृत्युलोक तक सब जगह के विषयों से में उसको अपना जो लक्ष्य है वो दिखाई नहीं देता, लगता है ये तो अनित्य है, ये तो नष्ट हो जाएगा, तब वो अनित्य और शाश्वत जो वस्तु है, जो आनंद मिलने के बाद जाने वाला नहीं है, उसके लिए प्रयत्नशील होता है। ये भोग से जो अनासक्ति है, वैराग्य है, अवर्जन है, किस सीमा का होना चाहिए? तो दूसरी लाइन में कहते हैं यथा एव काक विष्ठायाम, जैसे कौवे की विष्ठा, एक्सक्रीटा ऑफ क्रो से क्या होता है, उसके प्रति जैसी हेय बुद्धि होती है, वैसी जब सत्यलोक से मृत्युलोक तक के सारे विषय भोगों में हेय बुद्धि हो जाएगी, तब जाकर के कहा ऐसा जो वैराग्य है वो निर्मल वैराग्य है, वो असली वैराग्य है। विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा ये काकविष्ठायाम ही क्यों लिखा? ये भगवान शंकराचार्य ने कौवे की पोटी वाला ही दृष्टांत क्यों दिया? काकविष्ठायाम वैराग्यम, का वैराग्य की जो उपमा दी काकविष्ठा से कहा, क्योंकि गर्धवादि विष्ठायाम अपि कदाचित कस्यचित ज्वर शांत्यर्थम ग्रहण इच्छा भवति अतः काकविष्ठायाम ग्रहण, क्योंकि गधे आदि की पोटी तो कभी कभी उस समय होगा, ज्वर आदि के नाश के लिए उसका कुछ उपयोग भी हो जाता है, लेकिन काकविष्ठा का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उन्होंने गधे की स्क्रीटा से न करके काकविष्ठा कहा, क्योंकि गधे आदि की कभी कभी कुछ जानवरों की, भाई गोबर का तो कितना महात्म्य है, ऐसे तो इसलिए काकविष्ठा कहा कि जिसका कि कहा उपलक्षणम एतत् वांत्यादि नाम, जिसे वोमिट की उपलक्षणा होती है उस तरीके से भी उसको लिया जा सकता है, काकविष्ठा कहा है। इस प्रकार से जब ब्रह्म सत्यलोक से मनुष्य लोक तक के सारे विषय भोगों को अनित्य जान ले, इसमें हमारा लक्ष्य नहीं, तब निर्मल कहा, निर्मल वैराग्य। निर्मल का अर्थ क्या है? रागादि मल रहितम, जिसमें राग द्वेष का मल नहीं है वो निर्मल है। क्योंकि काकविष्ठा अगर कहीं पड़ी है तो क्या उससे न राग करेंगे न द्वेष करेंगे, चले जाएंगे, उपेक्षा करके चले जाएंगे। ऐसे ही संसार के समस्त भोगों के प्रति न राग हो न द्वेष हो। देखिए द्वेष का अर्थ वैराग्य नहीं होता है। द्वेष से तो व्यक्ति द्वेष करने पर उसके चित्त में, वैराग्य से चित्त में शांति आनी चाहिए, वैराग्य से चित्त में समता आनी चाहिए, वैराग्य से चित्त में संतुष्टि तृप्ति आनी चाहिए, वैराग्य से चित्त जलना नहीं चाहिए, जबकि घृणा से चित्त जलता है। किसी को निकृष्ट समझने से चित्त में एक निगेटिविटी पैदा होती है। वैराग्य एक ऊंची स्थिति है, चित्त की एक शांत स्थिति में ले जाता है वैराग्य, जबकि घृणा
जब हम करते हैं किसी से, द्वेष करते हैं तो चित्त जलता है। घृणा करने में एक निकृष्ट भाव, तो न निकृष्ट भाव, न घृणा का भाव और न राग। राग करने से फिर आसक्ति होती है, फिर एक अभावग्रस्तता चित्त में होती है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, फिर शांति नष्ट होती है। राग से भी शांति नष्ट होती है, द्वेष से भी शांति नष्ट होती है। वैराग्य जो है राग और द्वेष दोनों से परे की स्थिति है। मिट्टी हो गई चीज, मिट्टी हो गए भोग, न उनसे कोई राग है न द्वेष है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वहां नहीं है। तो किसी वस्तु से अगर पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में हम आसक्त हो जाएंगे, द्वेष करेंगे या राग करेंगे, तो चित्त में या तो हम अभाव की अशांति महसूस करेंगे या जलन महसूस करेंगे, और ऐसा अशांत और जलन वाला चित्त परमात्मा में नहीं लग सकता है। हम आत्मबोध में रमण नहीं कर सकेंगे, आत्मचिंतन में उस चित्त को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन के योग्य चित्त तो शांत चित्त ही होता है, और वो वैराग्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। विषय क्या है? विषय वो होता है जो बांध लेता है, अपने आप में जो बांध ले उसी को विषय कहते हैं। कहा अपनी दृष्टि को संसार से हटा करके परम सत्य के बोध में लगाना, परमात्मा में लगाना, आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन में लगाना, असल में इसी का नाम वैराग्य है। ये वैराग्य अंतःकरण को निर्मल बना देता है। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा भी ठीक है। वैराग्य से अंतःकरण निर्मल होता है और राग से अंतःकरण मलिन होता है, द्वेष से अंतःकरण, ये रजोगुण तमोगुण रूपी मल से मलिन हो जाता है। राग और द्वेष से अंतःकरण और वैराग्य से अंतःकरण निर्मल करता है। ऐसा निर्मल अंतःकरण फिर अन्य जो तीन साधन हैं, साधन चतुष्टय के, वो विवेक को भी लाता है, वो षट संपत्ति को भी लाता है, मुमुक्षा को भी लाता है, और ब्रह्म चिंतन में भी बहुत सहायक होता है। ऐसे ये वैराग्य की बात है। अब अगले श्लोकों में साधन चतुष्टय की अन्य उनकी चर्चा करते हैं। हम क्रमशः अगली कक्षाओं में इनकी चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।